नमस्कार, दोपहर के 2 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं दो कदम। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। दो कदम की शुरुआत कर लेते हैं वीरांगनाओं के धरने से जुड़े मामले की, क्योंकि ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बताएं कि पुलिस ने देर रात 3 बजे का वक्त जब वीरांगनाओं को धरने से हटाया और वीरांगना को अस्पताल में भर्ती कराया। वीरांगना से मिलने जा रहे किरोड़ीलाल मीणा चौमू की तरफ रवाना हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। सामोद में किरोड़ीलाल मीणा को पुलिस ने हिरासत में लिया। हाथापाई में किरोड़ीलाल मीणा के फटे कपड़े पुलिस की गाड़ी में डालकर मीणा को पुलिस ले गई। कार्यकर्ता पुलिस की गाड़ी के सामने लेटे। विधायक रामलाल शर्मा और पुलिस के बीच हाथापाई हुई। एसपी डॉक्टर राजीव पचवार समेत कई पुलिस थानों का जाब्ता मौके पर मौजूद। तो तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर आपकी। इन तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे कि जब पुलिस ने हिरासत में लिया किरोड़ीलाल मीणा को, क्योंकि मीणा कह रहे हैं कि वो वीरांगना से मिलने जा रहे थे और इसी दरमियान पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हाथापाई हुई। ये रामलाल शर्मा की ओर से कहा गया कि हाथापाई हुई, कपड़े फटे हैं और उसके बाद जानकारी ये मिल रही है कि हिरासत में ले लिया गया है किरोड़ीलाल मीणा को। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस मामले में। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। थाने पुलिस का जाब्ता मौके पर मौजूद है। अब वीरांगनाओं के घर के बाहर भी स्थानीय पुलिस की तैनाती कर दी गई है। तो बड़ी अपडेट इस मामले में। एसपी अपनी गाड़ी में लेकर गए हैं किरोड़ीलाल मीणा को। हिरासत में उनको लिया गया है। कार्यकर्ता पुलिस की गाड़ी के सामने लेटे हैं। पुलिस के और रामलाल शर्मा के बीच हाथापाई भी हुई है, कपड़े भी फटे हैं। पुलिस ने हिरासत में ले लिया है किरोड़ीलाल मीणा को। तो लगातार ये मामला वीरांगनाओं की मांगों से जुड़ा हुआ, वीरांगनाओं के धरने से जुड़ा हुआ ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और लगातार एक अपडेट जी राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी अपडेट ये मिल रही है कि पुलिस ने हिरासत में ले लिया किरोड़ीलाल मीणा को। और रामलाल शर्मा जो कि उस वक्त मौजूद रहे मीणा के साथ, तो रामलाल शर्मा की ओर से कहा गया है कि ये मामला आगे भी जारी रहेगा जब तक वीरांगनाओं की मांगे सरकार पूरी नहीं कर देते। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री हैं, वो उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया और ये कहा गया है कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस मामले को लेकर बातचीत करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री साफ कर चुके हैं कि राजनीति विपक्षी पार्टी इस मामले में कर रही है, तिल का ताड़ बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वीरांगनाओं की साफ तौर पर मांग ये कि भाई नौकरी दी जाए, देवर को नौकरी दी जाए, मूर्ति बनाई जाए। और मेरे सहयोगी विष्णु इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लिए इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। विष्णु से मैं जानना चाहूंगी, विष्णु, क्योंकि हिरासत में लिया गया है किरोड़ीलाल मीणा को और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई राजनीति हो रही है, अभी अपडेट क्या है वो आपसे चाहूंगी मैं साझा करें आप। अपडेट यही है कि पुलिस सांसद मीणा को लगातार सड़कों पर घुमा रही है। अच्छा। डीसीपी राजीव पचार मीणा को लेके चले गए थे, पहले सीकर पलसाना तक चले गए, पलसाना मोड़ से यू टर्न लेके वापस आए और अभी रिंगस के आसपास, यानी जहां से उनको पकड़ा चौमू सामोद थाना, उसके वहां से उसके कुछ आगे रिंगस है, रिंगस तक वापस लौट चुके हैं। अब अभी फिलहाल सड़कों पर ही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको गाड़ी से लेकर घुमा रहे हैं। और दूसरी ओर अभी यहाँ बीजेपी की ओर से ज्यादा कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि अभी जो सांसद मीणा है उनको लगातार सड़कों पर घुमाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर उनके समर्थक हैं, उनको अभी फिलहाल पेश नहीं किया गया है। जो वीरांगना है वो अपने इलाके में उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया, जैसा पुलिस बता रही है। तो कुल मिला के ये मामला यही चल रहा है, इसी आधार पे चल रहा है अभी। और सांसद मीणा जब पुलिस की इस डिटेन हिरासत से छूट कर बाहर आते हैं या उनको छोड़ती है पुलिस, तो उसके बाद उनके आगे प्रतिक्रिया होगी कि उनका आगे क्या रुख रहने वाला। हालांकि वो स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक वीरांगनाओं को न्याय नहीं मिल जाता वो लगातार इसी तरह सभी ये आंदोलन है वो चलता रहेगा उनका, और इसी को लेकर वो लगातार कह चुके हैं। और वहीं दूसरी ओर जो इस तरह से पुलिस ने बैठाया उनको गाड़ी में जबरन धक्का देके, जो डीसीपी राजीव पचार की गाड़ी में उनका कुर्ता कहीं ना कहीं फट गया, सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं। और उसको लेकर उन्होंने बाकायदा ये कहा कि मैंने कौन सा कानून तोड़ने का प्रयास किया, मैं जा रहा था मिलने, और हालांकि वो तो कह रहे थे कि मैं दर्शन करने जा रहा था सामोद बालाजी के। ऐसे में पुलिस ने उनको रोक लिया, उनके साथ बदसलूकी की, दुर्व्यवहार किया। एक सांसद के साथ इस तरह का जो दुर्व्यवहार किया गया वो कतई। अच्छा विष्णु, मैं दर्शकों को दिखा दूं एक बार ये तस्वीरें उस वक्त ये जब गाड़ी में लेकर एसपी
एसपी किरोड़ीलाल मीणा को जब गाड़ी में लेकर गए, ये उस वक्त की तस्वीरें, पहली तस्वीर ये तब की है जब एसपी ने किरोड़ीलाल मीणा को हिरासत में लिया और गाड़ी में लेकर उनको अपने साथ गए। ये तब की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं और मेरे सहयोगी विष्णु लगातार इस मामले को लेकर अपडेट साझा कर रहे हैं। विष्णु, जरा ये बताइए कि आगे क्या रणनीति रहने वाली है? विपक्षी पार्टी बीजेपी की यहाँ बात कर रही, क्योंकि रामलाल शर्मा जब मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया था कि हम ये मामला उठा के रहेंगे जब तक वीरांगनाओं की जो मांगे हैं, उनका जो हक है उनको नहीं मिल जाता। बिल्कुल, सांसद किरोड़ीलाल मीणा तो लगातार कह रहे हैं। बीजेपी ने भी पिछले 2 दिन पहले यहाँ पर राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन दिया था और उसमें दखल देने का आग्रह किया था और उसके बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा था और उसके बाद बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं, प्रदेश प्रभारी है, वो भी एक बार जब धरना चल रहा था लगातार क्रमशः उनसे धरने पर मुलाकात करते रहे। लेकिन तात्कालिक प्रक्रिया अभी इस समय प्रतिक्रिया अभी बीजेपी की ओर से नहीं आई है, क्योंकि लगातार सुबह से ये मामला चल रहा है। बीजेपी की ओर से केवल रामलाल शर्मा वहां सामो थाने के बाहर पहुंचे थे और उन्होंने वहां मीणा के साथ बातचीत की थी, समर्थन दिया था उनको। लेकिन फिलहाल जो बीजेपी पार्टी की ओर से इस तरह का कोई कार्रवाई नहीं आ पा रही है, क्योंकि अभी बीजेपी की ओर से जो प्रदेश अध्यक्ष है, हालांकि उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में इस बात को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है, वीरांगनाओं को जिस तरह धरने से हटाया है। और वहीं जो किरोड़ीलाल मीणा है, उनका भी ट्वीट आया है और उसमें उन्होंने कहा कि सांसद के साथ इस तरह की बदसलूकी की गई है, कतई उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा, वो केवल मिलने जा रहे थे। लगातार मीणा कुछ कहते आ रहे हैं कि जो पुलिस का वो सम्मान करते हैं, पुलिस की जो कोई कानून और जो शांति भंग है वो नहीं करेंगे, लेकिन वो उनका आंदोलन, शांतिप्रिय आंदोलन जारी रहेगा और वो लगातार इसी बात पर कायम थे। कल भी जब वीरांगनाएं एक बार सीएम हाउस की तरफ कूच की, तब किरोड़ीलाल मीणा ने उनको समझाकर बाहर वापस लेके आए थे धरने पर। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ये तय है कि पुलिस को ये इस तरह की कार्रवाई क्यों करनी पड़ी, ये एक सवालिया निशान उठ रहा है प्रशासन पर। जी बिल्कुल सही आपने कहा है और तस्वीरें हमने देखी थी विष्णु, जब वीरांगनाओं ने मुंह में घास लेकर सीएम हाउस की तरफ जाने का प्रयास किया था। और कुल मिलाकर ये कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर साफ तौर पर कह चुकी है कि भाई हमने जो देना था वो हमने दे दिया है, लेकिन वीरांगना कह रहे हैं कि जब तक हमें जो हमारा हक है, जो हमारी मांगे उसको पूरी नहीं की जाएगी, हम पीछे हटने वाले नहीं है। ये तो टकराव की स्थिति बन रही है। विष्णु, कोई बीच का हल निकाला जाएगा इस मामले में? सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं आपके? बीच का हल तो निकलना जरूरी भी है, क्योंकि वीरांगनाएं जहां अपनी बात पर अड़ी हुई थी, आज पुलिस ने भले ही कार्रवाई कर दी, लेकिन फिर वीरांगनाएं आ सकती है। तो ऐसे में अब बीच का हल निकलना बहुत जरूरी है। बीच का हल निकले बिना इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि बीच का हल बहुत जरूरी है। जब क्योंकि एक रास्ता तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की इसमें बदनामी हो रही है कहीं ना कहीं, और इसी को लेकर आज ये कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी ओर जो विपक्ष है बीजेपी, उसको एक मुद्दा बैठे बैठे मिल गया है, क्योंकि बीजेपी इसको कहीं ना कहीं अब चुनाव में भी। अच्छा विष्णु, सवाल भी हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ा सवाल जी राजस्थान पूछ रहा है कि भाई किरोड़ीलाल मीणा ने कोई कानून तोड़ा, उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है क्या विष्णु? क्योंकि वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैं तो मिलने जा रहा था। बिल्कुल, कानून कुछ नहीं तोड़ा, वो आगे बढ़ना चाह रहे थे, वहां मिलने जा रहे थे। मंजूर जो भर्ती कराई गई थी, कानून उन्होंने कहीं नहीं तोड़ा, लेकिन पुलिस उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही थी। कहीं ना कहीं पुलिस को संभावना थी कि मीणा के साथ उनके समर्थक भी पहुंच सकते हैं, मामला फिर खटाई में पड़ सकता है। तो ऐसे में मीणा को रोक लिया और जब विधायक रामलाल शर्मा भी वहां पहुंचे तो मीणा आगे बढ़ना चाहे तो उस समय भी धक्का मुक्की हुई। फिर बाद में जब उनको जबरन गाड़ी में बैठाया तब भी उनके साथ बदसलूकी की गई। कुल मिला के अब आगे जाके ये मामला और भी गंभीर हो सकता है, क्योंकि जो सांसद मीणा है वो इस मामले को राज्यसभा में उठा सकते हैं कि सांसद के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और जो एसपी है राजीव प्रताप, उनको जवाब देना पड़ सकता है। क्योंकि आपको बता दें दर्शकों को कि पहले भी हनुमान बेनीवाल के साथ जब वो सभा कर रहे थे तो वहां घटना हुई थी, पथराव हुआ था और उसका विशेषाधिकार हनन का मामला लोकसभा में अभी भी चल रहा है। सरकार उस पर जवाब देते नहीं बन रही, लगातार तारीखों पर पड़ रही है, लेकिन वो 2 बार वहां पेश हो चुके हैं, 2-3 बार डीजीपी, सीएस और जो संबंधित एसपी है वहां का जो तत्कालीन एसपी था रद कुमार। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये मामला हो सकता है, क्योंकि ये साफ जो वीडियो है वो दिखाई दे रहा है कि सांसद मीणा के साथ बदसलूकी की गई है, पुलिसकर्मी उनके कपड़े फाड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला प्रशासनिक तौर पर तो उनके भारी पड़ सकता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी उठाया जा सकता है। जी, और ये सवाल लगातार सांसद के समर्थकों ने सवाल किए हैं ये
लगातार सवाल उनकी तरफ से उठाया जा रहा है, जो इस वक्त हम दर्शकों को इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बड़ा सवाल उठाया जा रहा है सांसद के समर्थकों की ओर से। अच्छा विष्णु, ये बताइए पुलिस की ओर से क्या रिएक्शन इस मामले में सामने है, क्योंकि अभी तो आप जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस उन्हें अपनी गाड़ी में अभी बिठाकर लेकर गई है और घुमा रही है, हिरासत में उनको लिया गया है। क्या लगता है कि आगे गिरफ्तारी भी हो सकती है? नहीं, अभी गिरफ्तार संभवतः कर नहीं सकती, क्योंकि मामला ऐसा बन नहीं रहा जिसपे गिरफ्तार किया जा सकता है। हिरासत में लेकर उनको छोड़ देगी, पर वो अभी पुलिस उनको लेकर लगातार सड़कों में घुमा रही है, एक तरह से हरेसमेंट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी क्या स्थिति होती है, क्योंकि लगातार पुलिस तो पिछले 1.5-2 घंटे से 2 घंटे से लगातार उनको सड़कों पे घुमा रही है। जी, बड़ी जानकारी है, बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर विष्णु की कहीं ना कहीं हरासमेंट किया जा रहा है, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मीणा की ओर से कहा गया था शुरुआत में कि वो तो वीरांगना से सिर्फ मिलने जा रहे हैं। वही वीरांगना जिनका धरना खत्म कराया गया, वही वीरांगना जिन्हें घर पहुंचाया गया और एक वीरांगना जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पुलिस की ओर से बकायदा इस मामले को लेकर रिएक्शन दिया गया और मीणा की ओर से कहा गया कि वो सिर्फ उनसे मुलाकात करने जा रहे थे। और बड़ी बात है यहाँ पर विष्णु साझा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस की ओर से हरासमेंट, पुलिस उन्हें अपनी गाड़ी में लेकर घुमा रही है, उनको अभी सिर्फ हिरासत में लिया गया है और गिरफ्तारी अभी नहीं हो सकती है। ये बड़ी जानकारी विष्णु लगातार इस मामले में साझा कर रहे हैं। विष्णु, मीणा का क्या रुख रहेगा, क्योंकि मीणा ने तो क्लियर कर दिया है वैसे शुरुआत में ही कि भाई मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ जब तक वीरांगना को उनका हक नहीं मिल जाता। बिल्कुल यही हक है। अब ये देखने वाली बात होगी कि मीणा के साथ पार्टी कितना पैसा दे पाती है या उनके समर्थकों को लेकर वापस मीणा कूच करते हैं, क्योंकि एक बार पहले भी सांसद मीणा रीट वाले मामले में बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर चुके हैं, एक तरह से हाथ पांव फूल गए थे जब उन्होंने जयपुर कूच किया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस मामले में भी किरोड़ी लाल मीणा का स्पष्ट कर चुके हैं कि वो न झुकने वाले हैं न डरने वाले हैं। सरकार की या पुलिस की दमनात्मक कार्रवाई के आगे वो कहीं कतई नहीं झुकेंगे। जब तक वीरांगनाओं को न्याय नहीं मिलता तब तक वो इस लड़ाई को जारी रखेंगे। आज सुबह भी उन्होंने महेंद्र शेष थाने के बाहर यही बात कही थी, लगातार जब हम लोग बात कर रहे थे तब भी। और अब मीणा फिलहाल हिरासत में, क्योंकि उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, बातचीत नहीं करने दिया जा रहा, उनका फोन उनके पास नहीं है। तो ऐसे में घुमा रहे हैं। जब मीणा पुलिस हिरासत से छोड़ेगी तो उसके बाद फिर मीणा से बात करने की कोशिश की जाएगी कि आगे क्या उनका आंदोलन रुक रहने वाला। फिलहाल मीणा इस मामले को लेकर लगातार उठाते रहेंगे और वो फिर आंदोलन पर बैठेंगे, धरने पर बैठेंगे। जी अच्छा, सचिन पायलट का भी हमने देखा था, उनका भी इस मामले में रुख सामने आया था। तो सचिन पायलट को कोई रिएक्शन अभी फिलहाल विष्णु इस मामले पर? फिलहाल अभी सचिन पायलट का इस बारे में कोई रुख नहीं आया। बस जब वो उस समय वीरांगनाओं से मिले तो उसके बाद अभी उनका कोई बयान या कोई रुख सामने नहीं आया। लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास ने अभी पिछले दिनों एक मीडिया से चैनल से बात करते हुए कहा था